रेवाड़ी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शनिवार को नई अनाज मंडी पहुंचकर खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला, नई अनाज मंडी प्रधान राधेश्याम मित्तल, नगर पार्षद राजेंद्र सिंहल, व्यापारी हरकेश यादव समेत भाजपा के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। नई अनाज मंडी में पहुंचे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मंडी में चल रही बाजरे, कपास सहित अन्य फसलों की खरीद व्यवस्था का जायजा लिया तथा किसानों से भी बातचीत की। किसानों ने बताया कि बिना किसी दिक्कत के उनकी फसल खरीदी जा रही है। इस दौरान अनाज मंडी के व्यापारियों ने रेवाड़ी विधायक के समक्ष फसल का उठान नहीं होने, मंडी से फसल चोरी होने, दीवारों के क्षतिग्रस्त होने सहित अनेक समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने तुरंत प्रभाव से उपायुक्त अभिषेक मीणा सहित तमाम संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा श्री यादव ने विभाग के उच्चाधिकारियों से भी बातचीत कर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया तथा उनका जल्द समाधान कराने की बात कही। रेवाड़ी विधायक ने अनाज मंडी में चल रही खरीद व्यवस्था, टोल, बिजली पानी की व्यवस्था, सुरक्षा तथा अटल कैंटीन समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों का जल्द से जल्द समाधान कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर 3 चौकी इंचार्ज को मौके पर ही बुलाकर कहा कि उन्हें कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, अनाज मंडी से चोरी तुरंत प्रभाव से रुकनी चाहिए। इस मौके पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विधायकों को स्थानीय अनाज मंडी में पहुंचकर खरीद व्यवस्था का जायजा लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ किसानों की किसी भी समस्या को दूर करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल बेचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की बधाई दी। आज बाजरे की, कपास की, धान की खरीद मंडी में चल रही है। तो सरकार हमारी चाहती है किसान को, व्यापारी को किसी को परेशानी नहीं हो, उसकी रिपोर्टिंग सरकार को हम करें। किसी तरह की भी कोई परेशानी है तो, लेकिन वो छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है, कुछ अधिकारियों से भी, और जो मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे सबसे बात हुई है। तो छोटी मोटी परेशानियां वो ठीक हो जाएंगी। मेन तो आज किसानों की समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं, सबको मिला के स्मूथली मंडी चल रही है। कोई किसी तरह की परेशानी है नहीं। थोड़ा उठान की दिक्कत है, सोमवार तक उसको भी हम उठा देंगे। तो अभी इसलिए आज कोई परेशानी है नहीं, मंडी में स्मूथली काम हो रहा है। दशहरा पर्व है, क्या कुछ बताइए? दशहरा पर्व तो देखिए हमारा बहुत पुराना त्योहार है। बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है, झूठ पे सच का त्योहार है, आसुरी शक्तियों पे दिव्य देवी शक्तियों का वो समय है, अंधेरे पे उजाले की जीत है। तो ऐसे अनेक हमारे तीज त्योहारों में अनेक संभावनाएं छुपी रहती हैं। भाई हमारे तो सभी तीज त्यौहार मनाए इसलिए जाते हैं, अब उसमें आध्यात्मिकता भी छुपी होती है, प्रकृति भी छुपी होती है और सामाजिक भी। तो त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं कि सामाजिक तरीके से सब बैठे हैं, और प्रकृति का इसलिए एक भाई ये, और इसके साथ साथ अध्यात्म भी, क्योंकि हमारे कोई भी त्यौहार है वो सीधा सीधा भगवान के नाम से जोड़ा जाता है। और जब भगवान का नाम हम सब लेते हैं तो उसकी परछाई में बहुत सारी बुराइयों से भी हम बचते हैं। इसलिए समय समय पे हमारे तीज त्योहारों में जो व्यापकता है वो बहुत गहरी है, ये सबको समझना चाहिए। और आज तो विजयदशमी का त्यौहार है, तो चारों तरफ विजय विजय का डंका बज रहा है। तो इसलिए विजयदशमी पे सबसे बड़ा तो मैं हरियाणा वासियों को भी बधाई दूंगा, मेरे क्षेत्र के रेवाड़ी वासियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि इससे
विजयदशमी को विजय के रूप में मनाएं। खड़गे साहब ने आज एक बयान दिया है, प्रधानमंत्री के बयान नक्सल, शहरी नक्सल को लेकर। उन्होंने कहा कि ये पार्टी तो आतंकवादियों की पार्टी है। देखिए, जिनका जिसका संस्कार जैसा होगा उसके अंदर जो भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा। जब इनके मुखिया ही पार्लियामेंट में क्या क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है, तो इनका कोई मैं ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेता कि ये देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ इनकी साठगांठ होती है और देश को कमज़ोर करने वाले लोगों के साथ इनकी साठगांठ होती है, तो इनको देश की जनता ही सीरियस नहीं लेती। अब मैं क्या बताऊं, जलेबी खूब बिक रही है माथुराम में, उनको ये नहीं पता कढ़ाई में बनती है, खेत में बनती है, फैक्ट्री में बनती है, तो अब उनको सीरियस भी लेने की जरूरत है। विधायक जी, डीएपी की किल्लत बहुत बनी हुई है किसानों की। डीएपी का आज शायद रैक आ गया होगा, मेरी बात हुई थी, और एक रैक सोमवार को आ जाएगा। डीएपी की किल्लत नहीं होने देंगे। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिस तरह बेसारा पशु लोग घूम रहे हैं, ये देखिए, अभी तो सरकार बनेगी 17 तारीख को, हमारी नए तीसरी बार सरकार का गठन होगा। उसके बाद इन सब पे एक एक करके बारी बारी से समाधान करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, इसमें तो जब समाज का सहयोग भी चाहिए, खाली सरकार का सहयोग से पशु रुक जाएंगे ऐसा है नहीं। हम चाहते हैं भाई वो भी हमारा सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, जिनकी भी अपनी गाय हैं वो लोग इस पे थोड़ा कंट्रोल करें कि सरकार करेगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके बारे में चर्चा हो रही है कि डिप्टी सीएम का पद आपको मिलने वाला है, इस बारे में क्या कहते हैं? चर्चाएं पता नहीं क्या है यार, चर्चाएं तो चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में चलना चाहिए, तो तीनों चीज चलते हैं तो समझो राजनीति जिंदा है। बाकी तो संगठन का काम है।